अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उबज्झायाणं नमो लोय सव्वसाहूनम्। त्रिलोक त्रिकालवर्ती परमार्थाप्त परमात्मा भगवान जिनेन्द्र देव द्वादशांग चतुर्दश प्रकीर्णक स्वरूपा भगवती जनवाणी देवी माता और समस्त निर्ग्रंथ गुरुराजों को भक्तिपूर्वक प्रणाम वंदन नमन। पूर्व शताब्दी के ज्ञानी ध्यानी तपस्वी आगमनिष्ठ धर्म धुरंधर आचार्य चारित्र चक्रवर्ती परम श्रद्धेय शांति सागर गुरुराज को तीन भक्तिपूर्वक नमोस्तु। दीक्षा शिक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज को नमोस्तु। सभी गणनी आरिका माता जी और शेष आरिका माता जियों को, एलक क्षुल्लक महाराजों को और क्षुल्लिकाओं को योग्य वंदन। एक चर्चा निकली थी कि आगम के परिप्रेक्ष्य में जो मानसिक पीड़ा से पीड़ित है उनकी पीड़ा का निवारण कैसे संभव है। जो किसी कारण से दुखी हैं, किसी कारण से उनका मन अशांत है, अथवा जो बार बार मानसिक प्रताड़ना को प्राप्त हो रहे हैं, कोई ना कोई उनको कुछ ऐसी बात सुनाता रहता है जिससे उनका मन बिल्कुल आकुल व्याकुल रहता है। तो इसका समाधान जैन आगम के परिप्रेक्ष्य में कैसे संभव है, तो इस पर हमारी और डॉक्टर कल्याण गंगवाल जी की चर्चा हुई थी अहमदाबाद में। बहुत साल पुरानी बात है। पालड़ी में कोई महोत्सव था, संभवतः वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव रहा होगा, तो वहाँ पर चर्चा हुई थी। तो डॉक्टर कल्याण गंगवाल, डॉक्टर उदिता शाह उस समय वहाँ पर आए थे। तो हमने उनसे कहा कि एक तो अपन संगीत के माध्यम से जो नमोकार मंत्र है या फिर भक्तामर पाठ है या और कोई स्तोत्र आदि है, वो बहुत प्रभावशाली होता है। कभी कुछ ऐसी पंक्तियां, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिसको सुन करके मन को एकदम सुकून मिलता है। ऐसा लगता है कि अब ये सब दुनियादारी में ये कोई ना कोई उपद्रव चलते रहेंगे, लेकिन हमें अपने मन को शांत रख करके धर्म की आराधना करनी है, भगवान की भक्ति करनी है। कुछ दिन जो जीवन के अभी शेष हैं, अब वो जितने भी हों, पर कोई जानता नहीं है कि किसका कब समय आ जाए। तो काल आने से पहले जो काल उपलब्ध हुआ है उस काल का सदुपयोग करना विवेक है। तो फिर जब उसको उस तरीके से सुनते हैं वो, तो इतर संप्रदायों में भी कई ऐसे गीत और कई ऐसे भजन हैं जिसको सुन करके मन शांत होता है। तो ऐसी चर्चा जब चल रही थी, फिर मन को शांत करने वाली बात आगम में विशेष रूप से किस प्रकरण में आई है, तो इस पर विचार करने के उपरांत समझ में आया कि तत्वार्थ सूत्र में 3 स्थानों पर ऐसा वर्णन है। एक तो दूसरे अध्याय में संसारिणो मुक्ताश्च, इस पर जो सर्वार्थ सिद्धि टीका है, पूज्यपाद आचार्य महाराज ने पंच परिवर्तन का वर्णन किया है। उसको जब अपन पढ़ते हैं कि संसार में जीव कहाँ कहाँ कैसे कैसे भटकता है और क्या क्या नहीं करता वो, उसका जब वहां पर वर्णन पढ़ते हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव, पंच परिवर्तन का वर्णन पढ़ करके मन एकदम शांत हो जाता है। तब आज जो अपने को दुख हो रहा है वो अपन नगण्य समझते हैं, क्योंकि उन पंच परिवर्तनों को पढ़ने पर समझ में आता है कि इससे अनंत गुना दुख मैं अनंत बार भोग चुका हूं। तो ये है ही क्या चीज, इसकी क्या गिनती है।
ये उस समय अपने अंतर प्रेरणा होती है, अपने आप अंदर से अपनी आवाज आती है कि ये कुछ भी नहीं है। और मैं क्या बात का बतंगड़ बना करके या तिल का ताड़ बनाकर, राई का पहाड़ बनाकर इस जरा से दुख को बढ़ा चढ़ा करके व्यर्थ में व्याकुल व्याकुल हो रहा हूं, ये अपने आप समझ में आता है। तो मन एकदम हल्का शांत हो जाता है और फिर लगता है कि अरे समता से निकाल लो, थोड़े दिन है, समता से अगर निकालेंगे तो फिर आगे अच्छा होगा। और अगर विषम मन बना करके आकुल व्याकुल होंगे तो फिर आगे परेशानी होगी। अपने कर्मों का फल तो अपने को ही मिलना है, और खास तो अपने मन से ही अपन पुण्य पाप ज्यादा करते हैं। वचन और तन से तो कम हो पाते हैं पुण्य पाप, लेकिन मन से तो 24 घंटे कुछ ना कुछ चालू रहता है। तो फिर अपन मन को शांत रखो, या तो भक्ति करो, या किसी दुखी की सेवा करो, या फिर गुरुओं की संगति करके कुछ अच्छी बातें सीखो, कोई ना कोई ऐसे अच्छे काम कर लो। ये एक बात प्रेरणा मिलती। फिर दूसरा प्रकरण वहां आता है जब अपन 12 अनुप्रेक्षाओं का वर्णन 9वें अध्याय में पढ़ते हैं, तो वहां पर अपने को ये पता चलता है कि इस जगत में कोई अवस्था हमेशा टिक नहीं सकती। धनवान है वो हमेशा धनवान नहीं रह सकता, निर्धन है वो हमेशा निर्धन नहीं। कभी ना कभी, इस जन्म में नहीं तो फिर किसी जन्म में उसकी अवस्था बदलती है। कभी पुण्य का वेग होता है, कभी पाप का बल होता है, पाप की प्रबलता होती है। तो ये सब नाटक है। जैसे कठपुतली की जो डोर होती है, उसको वो जो शिल्पी होता है, जो वहां का उसका संचालक होता है, वो इस तरीके से संचालित करता है कि वहां पर लोग बिल्कुल प्रसन्न हो जाते हैं उस नाटक को देखकर। इसी प्रकार ये कर्मों की डोर आत्मा को नचा रही है। नचाने वाला कोई तीसरा नहीं है, अपना ही कर्म है, और वो अपन ने ही किया हुआ है, तो वही अपने को नचा रहा है। तो ये जो नाटक है ये अनादिकाल से चल रहा है। इस जगत के रंग मंच पर पात्र बदल जाते हैं, नाटक वही चलता है। राग द्वेष, स्नेह वैर, इष्ट अनिष्ट, जुटाना हटाना, रोना हंसना, यही नाटक चालू है। अब कुछ ऐसे पात्र थे जिनको ये नाटक रास नहीं आया, तो उन्होंने इस नाटक को नाटक समझ लिया गुरु की संगति में। अधिकांश लोग तो जानते ही नहीं है कि ये नाटक है, तो उन्होंने गुरु की संगति में समझ लिया कि ये नाटक था, और नाटक समझ करके उन्होंने गुरु के मार्गदर्शन में एक नया उपक्रम किया। जो पहले से करते आए हैं वो छोड़ करके एक नया काम शुरू किया, और आज वो सिद्धालय में विराजमान है। और यहां बैठे बैठे अपन नमो सिद्धाणम बोलते रहते हैं। अपन ये नहीं जानते कि अपने कितने रिश्तेदार सिद्ध हो गए, क्योंकि अनादि संसार में भटकते हुए अपन ने जो पंच परिवर्तन किया है, उन पंच परिवर्तनों में कई बार कई जीव अपने रिश्तेदार नातेदार बन चुके हैं। वो पार लग गए, अपन डूबे हुए हैं। और उनमें से कई ऐसे थे जो वारिशेण मुनि के समान अपने जैसे पुष्प डालों को हाथ पकड़ करके ले गए दीक्षा के लिए, लेकिन अपने को सद्बुद्धि नहीं आई, इसलिए आज तक यहां पड़े हुए हैं। पंचम काल में फिर पैदा हो गए। बताओ आप, वो तो पार हो गए, वो चले गए, अपन रह गए। तो अब की बार इस पंचम काल में अपने को जो जिनवाणी मिली है,
जो गुरुओं का समागम मिला है, तो अपने को एक अवसर प्राप्त हुआ है कि ठीक है, जो बीत गई सो बीत गई, अब आगे की सुध लो, अब थोड़ा संभल जाओ। तो ये संभलने का अवसर है। अब इसमें क्या होता है कि अगर अपन धर्म में लग करके भी मान कषाय को नहीं छोड़ते और इसी का मान करने लग जाएं कि देखो हम कितने बड़े धर्मात्मा हो गए, हमने 35 साल से रात में भोजन नहीं किया, हमने इतने उपवास किए। आप अपनी डायरी भर लेते हैं अपनी प्रशंसा के बिंदुओं से, और आप उन पन्नों को खाली छोड़ देते हैं जो अपने दोष अंदर बचे हुए हैं। वास्तव में अपने दोषों से उस डायरी को भरना था और फिर एक एक दोष को पुरुषार्थ करके अलग करना था। जैक कैनफील्ड का कहना है कि किसी भी दोष को 21 दिन पुरुषार्थ करके छोड़ा जा सकता है। तो अगर अपने बचे हुए जीवन के 21-21 दिन के खंड बना ले अपन, और दोषों की अपने पास सूची हो, तो एक एक दोष पर विजय प्राप्त करते हुए अपन मृत्यु तक कई दोषों से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। तो 12 अनुप्रेक्षाओं का वर्णन वहां पर मन को बिल्कुल शांत कर देता है। फिर एक 22 परिशाओं का वर्णन है, कैसे साधु उन 22 कष्टों पर विजय प्राप्त करते हैं। अद्भुत वर्णन है। बस सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ के इन 3 वर्णनों को अपन पढ़ लें, एक पंच परिवर्तन का, एक 12 अनुप्रेक्षा का और एक 22 परिचय जय का, तो फिर अपने होश ठिकाने आ जाए। 2-3 दिन तक मन उछल कूद नहीं कर सकता, इतना पढ़ लो तो एकदम मन शांत हो जाता है कि अरे ये जीवन मुझे बहुत मुश्किल से मिला है और इस जीवन में एक पल भी व्यर्थ गंवाना बड़ा भारी अविवेक है, इसलिए मुझे सावधान रहना होगा। तो इसको अपन ने उस दिन बताया था कि उस चर्चा में ये बात निकली थी कि इसको अपन एक अनुप्रेक्षा थेरेपी इसमें से डेवलप कर सकते हैं। अनुप्रेक्षा थेरेपी का अर्थ होता है अनुप्रेक्षा चिकित्सा, थेरेपी का अर्थ चिकित्सा होता है। तो क्या करना होगा इसमें इसको सॉफ्ट टोन्स में, देखो अभी हमने एक पुस्तक पढ़ी थी, चेन्नई के एक श्री एम करके कोई संत पुरुष हैं, उनको बरसों पहले सपने में दिखा कि मैं किसी जन्म में क्षुल्लक था और उस जन्म में मैंने एक राजकुमार तीर्थंकर के दर्शन किए थे और उनकी दिव्य ध्वनि मैंने सुनी थी। और वो संयोग ऐसा बन गया था कि पाटलिपुत्र, जो कि पटना नगरी आज, वहां जो गंगा नदी बहती है, उस गंगा तट पर मुझे एक दिगंबर साधुओं का संग मिला। और वो जो आचार्य थे उस संग में, उन्होंने कहा कि ऐसे समाचार आए हैं कि राजगृह में तीर्थंकर पधारे हैं और केवली होकर के पधारे हैं, केवल ज्ञानी होकर के पधारे हैं, तो हम वहां प्रस्थान करेंगे। सारा संग तैयार था। तब वो जो क्षुल्लक बने, वो उस समय क्षुल्लक नहीं थे, वो एक धनिक सेठ थे और एक मुनि उनके पहचान के थे। तो उन्होंने उन मुनि महाराज से कहा कि महाराज जी, क्या मैं साथ चल सकता हूं, क्योंकि मेरा जीवन पूरा अस्त व्यस्त हो गया है, अभी धन संपत्ति तो
अपार है मेरे पास, लेकिन मेरा कुटुंब अस्त व्यस्त हो गया है। मेरी पत्नी और मेरे पुत्र और पुत्री मुझे छोड़ के चले गए। उनकी ये शिकायत थी कि आप तो पैसों की ही चिंता करते हैं, परिवार के लिए आपके पास समय ही नहीं है। तो इस बात से रूठ करके वो मुझसे अलग चले गए, और अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है उनके जाने के बाद। तो मैं तो यहाँ पर आत्महत्या करने आया था नदी में, लेकिन आप मिल गए हो और आप बोल रहे हो कि वहाँ पर तीर्थंकर आए हैं, तो क्या मैं आपके साथ चलूं? रास्ते का पूरा बंदोबस्त मैं कर दूंगा, विहार की पूरी व्यवस्था मैं कर दूंगा। तो फिर आचार्य महाराज को बताते हैं वो कि ऐसी भावना है इनकी। तो आचार्य बोलते हैं कि तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन अगर हमारे साथ चलना है तो क्षुल्लक बनना पड़ेगा। बोलो राजी हो? तो फिर वो राजी हो गए, और वहां जाकर के उन्होंने जो दिव्य ध्वनि सुनी है उसको उन्होंने अपनी एक अंग्रेजी पुस्तक में लिखा है। 2 पैराग्राफ में लिखा उन्होंने कि मैंने दिव्य ध्वनि में ये समझा। वो दिव्य ध्वनि एक नाद थी, ऐसा उन्होंने लिखा, एक ध्वनि मात्र थी, लेकिन उस ध्वनि में बहुत कुछ संदेश था। वो संदेश जो मुझे समझ में आया मैं लिख रहा हूं। और वहां उनने लिखा है डियर्स एंड डॉग्स, वहां पर हिरण और कुत्ते भी थे, और सब वहां तीर्थंकर जो बैठे थे उनको ऐसे घेर घेर करके बैठे थे, घेरे घेरे में सब बैठे हुए थे, जो उनने वर्णन किया अपनी भाषा में। तो मैंने ये सुना। तो आज उनको यहाँ इस जीवन में जाति स्मरण, अभी वो चेन्नई में रहते हैं, और उनके ढेर सारे वीडियोस यूट्यूब पर उपलब्ध है। उन्होंने ये लिखा है कि वो दिगंबर मुनि, दे वर स्पीकिंग इन सॉफ्ट टोन्स, वो मृदु स्वर में ही वार्तालाप करते थे दिगंबर साधु। तो ये मृदु स्वर शब्द पढ़ करके हमें एक अंतः प्रेरणा मिली कि हमारे दीक्षा गुरु आचार्य विद्यासागर महाराज ने एक बार कहा था कि चिल्लाने से भाषा समिति दूषित होती है। तो अभी हम पिछले कुछ दिनों से, जब से हमारा केश लॉन्च हुआ था, तब से हम इस बात पर विचार कर रहे हैं कि हम भी ऐसा प्रयास करें कि हमारी आवाज़ कभी तेज न निकले। कभी कभी क्या होता है कि बोलते बोलते कोई बात जब अपन थोड़ा ओजस्वी ढंग से प्रस्तुत करते हैं तो आवाज़ में थोड़ा ऊंचापन आ जाता है। तो अभी इन दिनों हमें ऐसी प्रेरणा हो रही, हम तो एकदम सत्यनिष्ठा से स्वीकार कर रहे हैं कि हमें अंदर से ऐसी आवाज़ आ रही है कि अपनी आवाज़ सॉफ्ट टोन्स रहे। और आचार्य ने एक बात और कही थी कि जिसने वाणी को संयत बना लिया उसने अपने मन को जीत लिया। तो हम ये कहना चाह रहे थे कि वो जो 12 अनुप्रेक्षाएं हैं उनको अगर मुनियों की शैली में धीमे स्वर में भिन्न भिन्न प्रकार से उसका चिंतन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप वो जो शब्द छपे हैं, राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, केवल इतनी 2 पंक्तियां नहीं है। अनित्य अनुप्रेक्षा का नाना प्रकार से चिंतन संभव है। कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में लिखा है जम किंची भी उपंडम तस् विनाशो हवे नियमेन परिणाम स्वरूपेण वे न किंच विशासे मध्य। जो भी उत्पन्न हुआ है उसका नाश निश्चित है। कोई अवस्था शाश्वत नहीं है, न सुंदरता, न कुरूपता, न निर्धनता,
न धनिकता, न यशस्विता, न अपयश, कुछ भी शाश्वत अर्थात स्थायी नहीं है। और जितने लोग जन्मे हैं, जन्म का प्रतिपक्षी मरण है, उनके साथ जुड़ा ही हुआ है। यौवन का प्रतिपक्षी बुढ़ापा, स्वास्थ्य का प्रतिपक्षी रोग, सब अवस्थाएं प्रतिपक्ष सहित है। अमर नहीं कोई धरती पर, मरण सभी को आवे। मंत्र तंत्र कुछ काम न आवे, मरण घड़ी जब आवे। निर्बल हो या वीर बली हो, काल बली ले जावे। हाथी पर जाने वाला भी अर्थी पर आ जावे, अर्थी पर आ जावे। अनुप्रेक्षाओं की चर्चा करते हुए अनित्य, अशरण, मरते समय कोई रक्षा नहीं कर सकता। देखो, मंत्र तंत्र व्यर्थ नहीं है। क्या लिखा है शास्त्रों में? क्या लिखा है? मणि मंत्र तंत्र बहु हुई, मरते न बचावे। मरते समय नहीं बचा सकते, बाकी समय तो काम आते हैं। कहां लिखा है कि बाकी समय काम आते हैं? इसी रत्नकर्ण शावकाचार्य में लिखा है, नहीं मंत्रोक्षरन न्यूनो निहंति विश्ववेदना। तो मंत्रोक्षर संपूर्ण निहंति विश्ववेदना, अर्थ ऐसा निकलेगा। क्या लिखा है कि अगर मंत्र में से एक अक्षर घटा दो तो सांप का जहर नहीं उतरता। इसका अर्थ ये हुआ कि मंत्र के अक्षर अगर परिपूर्ण रखते हो तो सांप का जहर उतर जाता है। तो मंत्र तंत्र अपना काम तो करते हैं, उनको व्यर्थ मत कहना, नहीं तो आगम विरुद्ध कथन हो जाएगा। लेकिन अगर उनमें अक्षरों में कमी कर दोगे तो फिर वो काम नहीं करते। मरते समय नहीं बचा सकते, सीधी सी बात यह है कि मरते समय कोई नहीं बचा सकता। फिर इस संसार में अपने राग द्वेष के कारण, राग द्वेष मोह, बस इसी का नाम संसार है। और ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, ये लोक है। देखो, 12 अनुप्रेक्षाओं में संसारानुप्रेक्षा अलग है, लोकानुप्रेक्षा अलग है। इसलिए संसार और लोक अलग अलग है। जो राग द्वेष मोह करते हैं वो लोक में यत्र तत्र भटकते हैं। लोक संसारी का भ्रमण क्षेत्र है। फिर एकत्व, अपन अकेले हैं। संगति में पढ़कर अपन इस बात को भूल चुके हैं कि अपन अकेले हैं। कुटुंबियों की संगति है, मित्रों की संगति है, और भी जो बाहर के लोग हैं उनकी संगति में रहकर अपन भूल गए कि अपन अकेले हैं। तो याद दिलाते हैं एकत्वानुप्रेक्षा में कि हे प्राणी, तुम अकेले ही आए हो, अकेले ही जाओगे, अकेले ही पुण्य का फल प्राप्त करोगे, अकेले ही पाप का फल भोगोगे, और अकेले ही तुम वैराग्य को प्राप्त होकर निर्वाण को प्राप्त करोगे। इसलिए तुम इस भ्रम में मत रहो कि ये मेरे अपने हैं, वो पराये हैं। कोई किसी का नहीं है। कुछ समय का साथ है, जब तक अनुकूलता रहती है तब तक सब साथी होते हैं, और जैसे ही प्रतिकूलता होती है तो कौन किसका साथ नहीं छोड़ देता। बल्कि प्रतिकूलता न होने पर भी जब शारीरिक अवस्था ढलने लगती है
तब लोग पहले जैसा मूल्यांकन करना छोड़ देते हैं। जिन्होंने उंगली पकड़कर चलना सिखाया था उनको लोग उंगली दिखाने लग जाते हैं। जिन्होंने बोलना सिखाया था उनको लोग चुप रहने को कहते हैं। बड़ी विकट स्थिति होती है। तो इन स्थितियों में फंसना नहीं है अपने को। और ये स्थितियां तो चालू ही है, आज से नहीं, ये तो भवों से, इससे भी भयानक स्थितियां हो चुकी है प्राणी की। तो अब तो ऐसा पुरुषार्थ करना है कि इस चक्र से ही अपन बाहर निकल जाए। दुखी होने का समय नहीं है, खेद खिन्न होने में समय व्यर्थ नहीं करना है, खेद मुक्त होने में अपने समय को लगाना है। खेद खिन्न कब तक होते रहोगे और असाता का बंद होता रहेगा। तो उससे मुक्त होने के लिए पुरुषार्थी होना है। और ये संभव है क्योंकि जब शरीर साथ नहीं देता, जब वचन भी शिथिल हो जाते हैं, तब भी मन काम करता रहता है। तो मन को अगर अपन धर्म ध्यान में लगाते हैं तो आत्म कल्याण संभव है। कई बार ऐसी पीड़ाएं होती है जो जल्दी शांत नहीं होती है, लेकिन अपन ये सोच लो कि भाई जो दिया था वो पाया है, अपन ने दुख दिया तो अपने को दुख प्राप्त हुआ, अपन सुख देंगे तो सुख मिलेगा। लेकिन अपने को इन सुख दुखों से कोई मतलब नहीं है, अपने को सच्चा सुख पाना है। इसमें है ही क्या? प्रशांत सुख और अशांत सुख, दो प्रकार का सुख है, प्रशम सुख और विषम सुख। एक वो सुख है जो अंदर से होता है, और जो अंदर से सुख होता है उसमें शांति की अनुभूति होती है, और जो बाहर से सुख होता है उसमें अशांति की अनुभूति होती है। वो प्लेजर है, ये ब्लिस है अंग्रेजी भाषा में, आनंद, और वो सुख। अंतर है दोनों में। तो ध्यान करते करते एक ऐसी अवस्था आती है जब मन थमने लगता है, और जब मन थमने लगता है तब मन के न थमने से जो आकुलता थी वो थम जाती है, और उस आकुलता के थमने से सुख होता है, वो प्रशम सुख है। आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, वो सुख होता है। इसलिए प्रतिदिन ध्यान करना है, कुछ पलों के लिए, 24 सेकंड्स के लिए। चलो सवेरे उठकर सिर्फ इतना ध्यान करो, न मे किंचन, मेरा कुछ नहीं है, बस शांत बैठो 24 सेकंड्स के लिए, निस्तरंग। और रात को सोने के पहले किन लब्धं किन नष्टम, क्या पाया क्या खोया, 24 सेकंड मात्र, फिर सो जाओ। क्या पाया क्या खोया सोच करके सोया। किन लब्धम किन नष्टम, किन लब्धम का अर्थ क्या प्राप्त किया, किन नष्टम क्या खोया। थोड़ी थोड़ी संस्कृत सीख सकते हैं ना, दो चार अक्षर तो है, कौन सा बड़ा भारी काम है। न मे किंचन, न मे किंचन 5 अक्षर, और किन लब्धम किन नष्टम 6 अक्षर। तो एक दिन में 11 अक्षर कोई भारी काम है क्या? सुबह उठकर देखो न मे किंचन, एकदम मन हल्का होगा, मेरा कुछ नहीं है। तो फिर मेरा मेरा करके जितनी आकुलता हो रही है वो शांत हो जाएगी। क्या पाया क्या खोया, रात को सोने के पहले सोच लो, तो जीवन अद्भुत बन जाएगा। जैनम जयतु शास्त्री।
वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात तेरा वंदन करने वाले मुझको मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को मिले पता मेरा बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और